की शकीना को जनरल मुनीर ने मार डाला। 7 साल की बच्ची के सीने पर गोली मार दी। दरवाजे पर खून का यह दरिया मासूम के जिस्म से बहा है। जनरल मुनीर किसी वहशी दरिंदे की तरह पीओके के बच्चों और औरतों को अपने जबड़े में दबोचने लगा है। 27 जुलाई से पीओके में पाकिस्तानी फौज ने कत्ले-आम के नए दौर की शुरुआत की तो सारी हदें पार कर दी। सिर्फ 4 दिनों में कत्ल किए गए लोगों की संख्या 40 से पार हो चुकी है। अभी 31 जुलाई का आंकड़ा नहीं है क्योंकि पीओके में इंटरनेट बंद है, इसलिए खबरें मिलने में काफी वक्त लग रहा है। लेकिन अब तक की सबसे दर्दनाक खबर पीओके से आ गई है और वो है इस बच्ची का कत्ल जो मुनीर की फौज ने उसके घर में घुसकर किया। बच्ची की उम्र महज 7 साल है। इसका नाम शकीना था। पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों को पकड़ने के नाम पर इसके घर में घुसी थी। घुसी क्या थी? हथियार बंद होकर हमला किया था। अंदर घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में आने से इस बच्ची की मौत हो गई। पाकिस्तानी फौज वहशियत की सारी हदें तोड़ चुकी है। ना बच्चे देख रही है, ना औरतें, ना बुजुर्ग। मर्दों की तो कोई बिसात ही नहीं रह गई। सामने देखते ही तड़ातड़ गोलियां मारी जा रही हैं। पीओके का रावला कोट इस कत्लो गारत का सेंटर बना हुआ है। मर्दों को चुन चुन कर गोलियां मारी जाने लगी तो पीओके की महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं। वर्दीधारियों के सामने खड़े होकर चुनौती देने लगी तो मुनीर ने उनको भी निशाना बनाने का ऑर्डर निकाल दिया। पाकिस्तान से आजादी का नारा लगाने वाली महिलाओं पर बंदूकें खोल दी गईं, लेकिन पीओके की औरतें फिर भी नहीं डरी। पीओके की ये महिला आपको याद होगी। 2 दिन पहले इसकी रोती हुई अपील इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हुई थी। इस महिला ने इंडियन आर्मी से मदद की गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के कत्ले-आम से बचाने के लिए इंडियन आर्मी से अपील की थी। अगले ही दिन पाकिस्तानी फौज पीओके में इस महिला के घर में घुस गई। अंधाधुंध गोलियां चलाई, मर्दों को अगवा कर ले गई और बाकी महिलाओं से बदसलूकी की और बंदूक की नोक पर इसी महिला से एक नया वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया। घर पर पाकिस्तानी फौज के हमले के बाद महिला का नया वीडियो देखिए। कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि आप मेरा इंडिया से कोई वो लेना देना नहीं है। हमारे घर के 5 जनाजे हुए हैं, जिनमें से एक मेरी बहन थी और 5 माँ की बच्ची थी। और आपको पता है जिन घरों में जनाजे होते हैं उन घरों में कमर टूट जाती है। और मुझे रोते हुए गलती से मिस्टेक से मेरे मुंह से निकला कि इंडियन आर्मी आके हमें हेल्प करे। मैं अपने कश्मीर के लोगों को और मुसीबत में नहीं डाल सकती, और क्योंकि हम बहनों की वजह से अगर वो मुसीबत में आए तो फिर लानत हमारी जिंदगी पे। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं अपने ये अल्फाज वापस लेती हूँ। जनरल मुनीर किस किस का मुंह बंद करवाएगा, पीओके में कितने वीडियो डिलीट करवाएगा और कितने वीडियो जबरन रिकॉर्ड करवाएगा, क्योंकि रावला कोट में 1 लाख से ज्यादा लोगों के हुजूम के आगे ये ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उसके पास भारत में मिलने का ऑप्शन है। मुनीर के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि बगावत की हर आवाज को गोली मारकर खामोश कर दे, और वो पूरी कोशिश से यही कर रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तानी फौज ने पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन तीनों इलाकों के लोगों के लिए एक ही लाइन में मौत वाला परवाना निकाल दिया। मुनीर की फौज बेशर्मी से जो धमकी दे रही है वो खुल्लम खुल्ला जमीन पर कर भी रही है। पीओके के एक और युवा और लोकप्रिय नेता ओसामा जमील को सरेआम गोली मार दी गई। टारगेटेड किलिंग के अलावा पाकिस्तानी फौज अंधाधुंध गोलियां तो लगातार चला रही है। सारे अस्पतालों पर भी फौज ने कब्जा कर लिया है ताकि फायरिंग में घायल हुए लोग इलाज न करवा पाएं और मारे जाएं।
मुनीर की फौज ने पीओके में 5 जून से ही आटे की सप्लाई बंद की हुई है। इसके बाद दवाओं की सप्लाई भी बंद कर दी, फिर इंटरनेट काट दिया, बिजली बंद कर दी और अब अस्पताल भी बंद कर दिए। जिसे पाकिस्तान 78 सालों से अपनी शहरग बता रहा है, उसी पीओके के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा जंग के वक्त में दुश्मन के साथ किया जाता है। 78 साल बाद ही सही पीओके को समझ आ गया कि अपना कौन है और पराया कौन। मुनीर ने पीओके में कत्लेआम मचाया सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव का ड्रामा कर सके, लेकिन शरीफों पर मुनीर की ज्यादा मेहरबानी से भुट्टो भड़क गए और पीओके में मुनीर के चुनावी तमाशे की पोल पट्टी खुद ही खोलने लगे। पीओके मुनीर को घर में भी भारी पड़ रहा है और विदेशों में भी। लंदन में मुनीर और ख्वाजा आसिफ के पोस्टरों पर जूते चिपकाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तानी हाई कमीशन को कई दिनों से घेरे हुए हैं और 2019 के बाद से हर साल 5 अगस्त को कश्मीर के नाम पर होने वाले पाकिस्तानी तमाशे को इस बार मुंह के बल पटखनी देने का मन बना चुके हैं। पीओके में वहशियत के चक्कर में मुनीर न घर का रहा न घाट का रहा। पीओके तो हाथ से निकला ही, उसका एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी पंक्चर हो गया और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े वाले भविष्य के एक कदम और नजदीक आ गया। खुद मुनीर का कठपुतली गृह मंत्री सच कबूल रहा है। 1 अगस्त को रावलाकोट से भारी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी में हैं। लोग जान पर खेल कर पैदल निकलेंगे और मुनीर के कातिल रास्तों में घात लगाए बैठे होंगे। पीओके में आर पार की जंग 1 अगस्त को ही होगी।